बहुत समय पहले की बात है। नंदनपुर की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव छंपापुर में रघु अपनी पत्नी सीमा, बेटी पिंकी और बूढ़ी माँ सुमित्रा के साथ रहता था। उनके पास एक खेत था जिससे वह खेती कर अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक सुबह रघु अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसकी बेटी पिंकी दौड़ती हुई आई। पापा पापा, जल्दी घर चलो, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। यह सुनकर रघु घबरा गया और पिंकी के साथ घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचने पर उसने देखा कि सुमित्रा की हालत बहुत खराब थी। वह तुरंत उन्हें अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया, आपकी मां को एक गंभीर बीमारी है, इलाज संभव नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयों से थोड़ी राहत मिल सकती है। दवाइयां बहुत महंगी थीं। डॉक्टर की सारी बातें सुनकर रघु बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि रघु के पास दवा और इलाज के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। रघु ने बहुत सोचा, पर कोई रास्ता ना मिलने पर रघु ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया और इसके बाद भी पैसे कम पड़ने पर साहूकार भोलाराम से ब्याज पर पैसा उधार लिया। महंगे इलाज के कारण रघु की लगभग सारी जमीन बिक गई। अब उसके पास बस एक छोटा सा खेत बचा था। हालात इतने खराब हो गए कि परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो गया। साहूकार का कर्ज चुकाना नामुमकिन लग रहा था। एक दिन भोलाराम ने रघु को बुलाया। अरे रघु, कर्ज लिए हुए बहुत समय हो गया, अब पैसे कब देगा? मालिक, आप मेरी परिस्थिति समझिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जैसे ही फसल कटेगी मैं कोशिश करूंगा। कोशिश का क्या मतलब? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे मेरे पैसे चाहिए। 1 महीने में कर्ज नहीं चुकाया तो घर और जमीन छीन लूंगा। रघु गिड़गिड़ाया। मालिक, सर्दियां आ रही हैं। मेरी बीमार मां और छोटी बेटी कहां जाएंगी? लेकिन भोलाराम ने दया नहीं की। सुन रघु, ये नाटक मेरे सामने मत कर। मैंने तेरे जैसा बहुत देखा है नाटक करने वाले। तेरे पास बस 1 महीना है। मुझे मेरे पैसे जल्दी लौटा देना, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुन के रघु अपने घर की तरफ लौट जाता है। घर लौटकर रघु का परेशान चेहरा देख सीमा ने अपने पति से पूछा, अजी, क्या हुआ? आप थोड़े परेशान लग रहे हो। कुछ नहीं भाग्यवान, सेठ भोलाराम ने कर्ज के पैसे मांगे थे और अगर 1 महीने में हमने कर्ज नहीं लौटाया तो वो हमारा बचा हुआ खेत और हमारा घर छीन लेगा। अजी, 1 महीने में हम कहीं ना कहीं से सेठ का कर्ज चुका देंगे। पर सीमा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। सर्दी भी आने वाली है। अगर सेठ ने हमारा घर छीन लिया तो हम इस सर्दी में कह जाएंगे। रघु या सीमा दोनों इस परिस्थिति में बुरी तरह फंस चुके थे और उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पर सीमा अपने पति को इस स्थिति में देख कहती है, आप चिंता मत करें, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। रघु और सीमा की सारी बातें अंदर रघु की मां सुन लेती है और उनकी बातचीत सुनकर सुमित्रा ने रघु को बुलाया। बेटा रघु, तू मेरी चिंता मत कर। एक ना एक दिन मुझे जाना ही है और मुझे नहीं लगता मेरे पास ज्यादा समय है। बेटा, मेरी दवाइयों पर पैसा मत खर्च कर। इससे कर्ज चुकाकर घर और जमीन बचा लो। मां, ऐसा मत कहो। मेरे पास 1 महीना है, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस आराम करो और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे एक आवाज देना। भाग्यवान, हमारे खेत की फसल आने में अभी वक्त है और हमें सेठ का कर्ज भी लौटाना है। मैं सोच रहा हूं, क्यों ना मैं गांव में कोई काम ढूंढ लूं। थोड़े पैसे आएंगे तो हमें थोड़ी मदद मिलेगी। आप सही कह रहे हैं। इस वक्त कहीं से भी पैसे आए तो हमारे लिए सही होगा। ठीक है,
भाग्यवान मैं काम ढूंढने जाता हूं। तुम पिंकी और मां का ध्यान रखना। रघु काम की तलाश में गांव में घूमने लगा। शाम को उसे सेठ गोकुलदास के यहां मजदूरी का काम मिला। अब रघु को उम्मीद की एक किरण नजर आई। अजी, आ गए आप। क्या हुआ गांव में? क्या काम मिला आपको? हाँ भाग्यवान, गोकुलदास नाम के सेठ के यहां मजदूरी का काम मिला है और मुझे कल से ही काम पे जाना है। ठीक है जी, आप अभी आराम करो। अगले दिन रघु काम पर निकल जाता है। रघु दिन रात मेहनत करने लगा। काम करते करते 1 महीना हो चुका था और सर्दी भी आ चुकी थी। सर्दियों की ठंड बढ़ने लगी और फसल पकने में अभी समय था। एक दिन रघु ने अपना काम खत्म किया और सेठ से पैसे मांगते हुए कहा, सेठ जी, मेरा 1 महीना हो चुका है। आप अगर हिसाब कर देते तो मुझे घर वालों के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। रघु, अब तक तुम्हारे महीने होने पर कुछ दिन बाकी है। सेठ जी, अगर आप आज पैसे दे देते तो घर की थोड़ी मदद हो जाती। मुझसे बहस मत करो। मैंने बोल दिया कि तुम्हें महीना होने पर ही पैसे दूंगा, मतलब दे दूंगा। उदास रघु सेठ की बात सुनकर घर की ओर निकल जाता है। अजी, क्या हुआ? सेठ ने पैसे दिए कि नहीं? नहीं, भाग्यवान सेठ ने कहा, महीना होने पर ही पैसे देंगे। कोई बात नहीं, हमारे खेत की फसल पक चुकी है। आप कल साथ चलेंगे तो हम खेत की फसल काट देंगे और वो बेचकर भी थोड़ी कमाई हो जाएगी। ठीक है भाग्यवान। थोड़ी देर बाद आधी रात तेज बारिश हुई। चिंता में रघु और सीमा यही सोच रहे थे कि खेत की फसल सही सलामत हो। बारिश के रुकते ही वे दोनों खेत या निकल पड़े। रघु और सीमा ने खेत का हाल देखा और निराश हो गए। पूरा खेत पानी में डूब गया। फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। सीमा, अब क्या करेंगे? न घर बचा पाएंगे न फसल। ऊपर से ये ठंड भी बारिश की वजह से अपना कहर ढा रही है। हाँ जी, हमारी तो आखिरी उम्मीद ही ये फसल थी। अब हम क्या करेंगे? भाग्यवान, अब तो भोला राम भी अपना कर्ज लेने आएगा। अब हम क्या करेंगे? मुसीबत से हारे दोनों पति पत्नी निराश होकर घर लौट जाते हैं। सीमा, अब कल मैं अपना घर और खेत उस भोला राम से कैसे बचाएं? मैं तुम लोगों के सर ये छत कैसे जाने से बचाऊं? सीमा भी अब चिंता में थी। उसको पता था अब ये घर और खेत उनके हाथ से चला जाएगा। दोनों पति पत्नी चिंता में डूबे सोच रहे थे कि यह कड़कती ठंड में अपनी बेटी और बूढ़ी मां को लेकर कहां जाएंगे। अगले दिन भोला राम अपने आदमियों के साथ आ गया। रघु, जल्दी घर से बाहर आ, नहीं तो मैं अंदर आऊंगा। डरा हुआ रघु सेठ की आवाज सुनकर बाहर आता है। रघु, पैसे लाया या नहीं? मालिक, मेरी हालत पर दया करें। कुछ दिन और दे दीजिए। इतनी ठंड में मेरी बीवी बच्ची और बूढ़ी मां को लेकर कहां जाऊंगा? नहीं, अब और नहीं। मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया। तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। बहुत हो गया। जग्गू, हरिया, इनका सामान बाहर फेंक दो। सेठ के कहते ही वे दोनों रघु का घर का सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं। ये सब देख रघु की बेटी पिंकी डरकर अपनी मां से लिपट गई। मालिक, थोड़ी दया कीजिए। इतनी ठंड में मेरी बीमार मां, छोटी बच्ची और बीवी को लेकर कहां जाऊंगा?
कठोर दिल भोला राम ने रघु को बेघर कर दिया। सर्द रात में रघु का परिवार सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा ठंड से कांप रहा था। जैसी जैसी रात होती गई वैसी वैसी ठंड बढ़ती जाती है। इस कड़कती ठंड में रघु के पास ठंड से बचने के लिए कंबल भी नहीं थी। अगली सुबह रघु मदद मांगने गांव में गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब वह वापस आया तो उसकी मां सुमित्रा ठंड और बीमारी के चलते चल बसी। रघु का परिवार इस दुख से रोने लगा, पर गांव में किसने उसके परिवार की मदद नहीं की। रघु का मन टूट गया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह पिंकी को नहीं खोएगा। उसने शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला किया। रघु ने अपनी पत्नी और बेटी से वादा किया कि वह जल्द ही उनके लिए एक नया घर बनाएगा। रघु की मेहनत और लगन से हालात धीरे धीरे बदलने लगे। समय ने करवट ली और आखिरकार रघु ने अपने परिवार के लिए एक नया आशियाना बनाया। कड़कती ठंड से बचने के लिए रघु के पास एक घर था और ठंड के कपड़े थे, पर रघु को अब भी इस बात का दुख था कि गरीबी और ठंड के कारण उसने अपनी मां को खो दिया था।